हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री। आज हम जानेंगे हमारी कविता अट नहीं रही है कि अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के विषय में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन का महीना बड़ा ही मतवाला, सुंदर, मस्त एवं शोभाशाली होता है। फागुन का महीना बड़ा ही मतवाला, सुंदर, मस्त तथा शोभाशाली होता है। इस महीने में प्राकृतिक वातावरण में रंग बिरंगे फूल तथा लाल पत्ते दिखाई देते हैं। खेत खलिहानों तथा बाग बगीचों में प्रकृति की सुंदरता कवि की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करती है। पेड़ों पर लाल लाल कोपले तथा हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। उनको देखकर मन प्रसन्नचित हो जाता है। इसलिए कवि की आँख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन का महीना बड़ा ही सुंदर होता है, मतवाला होता है। प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा होता है। इसलिए कवि की आँख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। सेकंड प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक रूपों में किया है। इस महीने में चारों ओर सुंदरता और उल्लास दिखाई देता है। फागुन मास की सुंदरता सर्वव्यापक होती है। पेड़ पौधे लाल लाल कोपलों से, हरे हरे पत्तों से लद जाते हैं। फूलों से वातावरण महक उठता है। सर्वत्र सुंदरता और मादकता का वातावरण छा जाता है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक रूपों में किया है। इस महीने में हर दिशा में सौंदर्य दिखाई देता है। फागुन मास की सुंदरता सर्वव्यापक होती है। सभी पेड़ पौधे लाल लाल कोपलों तथा हरे हरे पत्तों से लद जाते हैं। फूलों की सुगंध से वातावरण महक उठता है। सर्वत्र सुंदरता और मादकता छा जाती है। और कहीं फागुन सांस लेता हुआ दिखाई देता है तो कहीं पक्षियों के रूप में उड़ान भरता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। फागुन का महीना बड़ा ही मतवाला होता है। चारों ओर मस्ती छाई रहती है। इस ऋतु से आते ही पेड़ पौधे लाल लाल पत्तों से, हरे हरे पत्तों से, फूलों से लद जाते हैं। सर्वत्र सुगंधित वातावरण बन जाता है। सुगंधित हवा बहने लगती है। पशु पक्षी उल्लास में नजर आते हैं। ऐसा बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। फागुन का महीना बड़ा ही मतवाला होता है। चारों ओर मस्ती छाई रहती है। पेड़ पौधे लाल लाल पत्तों से, हरे हरे पत्तों से लद जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं। सुगंधित वायु बहने लगती है। लोगों में उत्साह, उमंग, जोश भर जाता है। पशु पक्षी भी एक नए उल्लास में नजर आते हैं। इस प्रकार का उल्लास में वातावरण अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए फागुन में अन्य ऋतुओं से सर्वथा भिन्न होता है। इन कविताओं के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काव्य शिल्प का अर्थ होता है कविता का कला पक्ष। इसे हम अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। निराला जी ने इन कविताओं से एक प्रकृति के प्रति सुंदर संदेश दिया है। निराला जी ने इन कविताओं में संस्कृतनिष्ठ, तत्सम, प्रधान, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। शब्द चयन सार्थक है।
कहीं कहीं वे ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कवि ने इन कविताओं में नाद सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा है। गीति शैली की सभी विशेषताओं का वर्णन किया है। मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग है। निराला जी ने अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, विशेषोक्ति तथा मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को तुम नभ में पर कर देते हो। इन अभ्यास के प्रश्नों को अपनी फिर नोटबुक में करना है और इनको अच्छी तरह कंठस्थ करना है। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।